हा काही इतर कशाचाही दुष्परिणाम नाही, तर तो कोविडचा जो काही एक दुष्परिणाम असतो तो आहे. असो, बऱ्याच महिन्यांनंतर मी आपल्या समोर आल्यानंतर नेमकं बोलणार काय आहे, बोलण्यासारख्या गोष्टी बऱ्याच आहेत, थोड्याफार मी आता बोलणारच आहे. हेही आपल्याला माहिती आहे की कोविडचा विषय निघाल्यानंतर कोविड काळामध्ये जी काही आपण लढाई कोविड बरोबर लढलो, प्रसंग बाका होता. मला तर प्रशासनाचा कसलाही अनुभव नव्हता आणि तशा त्या कठीण काळात म्हणजे कोणीही तोंड देऊ शकलेलं नव्हतं किंवा ज्यांच्या अनुभवाला हा कोविड आला नव्हता, अशा प्रशासन माहिती नसलेल्या माणसाच्या वाटेला पहिल्या 2-3 महिन्यातच कोविड आला. मला जे काही करायचं ते मी प्रामाणिकपणाने त्याही वेळेला केलं. कोविडपासून सावध कसं राहायचं, काय काय करायचं हे मी तुम्हाला का सांगतोय, कारण त्या दरम्यानच्या काळात जे काही सर्वे होत होते, मैं आपको इसलिए बता रहा सर्वे हूं, मध्ये देशातील सर्वोत्तम 5 जो भी सर्वे हो रहा था उस सर्वे में मुख्यमंत्र्यांमध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या देश में सभी दिलेल्या सहकार्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तो एक त्याच्यामध्ये ती राज्यों में सबसे नंबर 5 पे महाराष्ट्र रहा. साहजिकच आहे. आत्ताचा विषय कोविड हा जरी असला तरी तो विषय मी घेऊन तुमच्या समोर आलेलो नाही. मी आलेलो आहे काही वेगळे मुद्दे घेऊन. जे काही मुद्दे गेल्या काही जाहिर है दिवसांपासून कि मैं प्रसार कोरोना का माध्यमातून मुद्दा लेकर आपके सामने नहीं आया हूं. मैं किसी और मुद्दे के लिए आपके पास आया हूं, शिवसेना बाळासाहेबांची आहे का, जो पिछले कुछ दिनों से प्रसार माध्यम के जरिए आपके पास जो बातें सामने आ रही हैं. मुख्यमंत्री भेटत का नाहीत, मुख्यमंत्री भेटत नव्हते, मुख्यमंत्री म्हणजे मी, हे गेल्या काही दिवसांपूर्वी सत्य होतं. ह्याचं कारण जी माझी शस्त्रक्रिया झाली होती तो अनुभव काय होता, त्या अनुभवाचं एक वर्णन नाही मी करत बसणार, पण त्याच्यानंतरचे 2-3 महिने हे फार विचित्र होते. मी कोणालाही भेटणं शक्य नव्हतं, म्हणजे भेटू शकत नव्हतो. म्हणून तो जो काळ होता तो मुख्यमंत्री कोणाला भेटत नाही हा मुद्दा बरोबर आहे. पण त्याच्यानंतर मी आता पिछले कुछ समय से लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, ये बात सच है. बरं, असंही वजह से मेरे हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन के बाद जो कुछ महीने बीते वो समय बहुत ही विचित्र था. बाजूच्या खोलीतनं अशीच ऑनलाईन केली होती आणि त्याच्यानंतर काम हे अव्यवहारपणे सुरू आहे. और उसके बाद से काम जो है वो ठीक तरीके से शुरू हुआ, किसी तरीके से बड़ी मुश्किल के बाद. गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत. शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही. ना शिवसेना कभी हिंदुत्व से दूर हो सकती है, ना कभी हिंदुत्व शिवसेना से दूर हो सकता है. म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, कुछ दिन पहले हे अयोध्येला जाऊन आले. एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे और दूसरे हमारे तमाम नेता अयोध्या जाकर आए. काय केले हेही बोलण्याची आता वेळ नाहीये. हिंदुत्व के लिए किसने क्या किया ये अब बताने का वक्त नहीं है. विधिमंडळात बोलणारा कदाचित पहिला मुख्यमंत्री असेल. हिंदुत्व के बारे में विधानसभा में बोलने वाला मैं शायद यहाँ पहला मुख्यमंत्री आरोप करतायत की किंवा असं भासवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही. कुछ लोग ऐसा आरोप कर रहे हैं या ऐसा नरेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि काय मी नेमकं केलेलं आहे, उद्धव साहेब ठाकरे बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर जात चाललेली शिवसेना नहीं बची. त्यावेळेला जे विचार होते हमने ऐसा क्या किया कि जो ये बरं, त्याच्यानंतर म्हणजे बाळासाहेब 2012 साली गेले. 2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो. तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत. मुद्दा विचार हा तोच हमारा मुद्दा, हमारा विचार पहले भी हिंदुत्व था, अभी भी हिंदुत्व है, आगे भी हिंदुत्व ही रहने वाला है. ताकदीवरती प्रतिकूल परिस्थितीत 63 आमदार निवडून आणले आणि ते 63 आमदार आल्यानंतर त्यातले काही नंतर जे मंत्री झाले ती सुद्धा शिवसेना. इससे पहले हमने प्रतिकूल समय में भी जब हमारे लिए समय अनुकूल नहीं था तब हमारे नेता चुन करके आए, विधायक चुन करके आए, मंत्री बने. माझ्यासोबत पहिल्या आणि आताच्या मंत्रिमंडळातले जे काही सहकारी आहेत ते सुद्धा त्याच बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतले सहकारी आहेत. मेरे साथ जो पहले और सहकारी थे, मंत्री थे, वो उसी बाला साहेब की शिवसेना के हिस्सा थे और मेरे साथ भी राहिली नाही का. मग आम्हाला ती बाळासाहेबांची शिवसेना पाहिजे. मग मधल्या काळामध्ये जे काही सगळं मिळालं ते बाळासाहेबांनंतरच्या शिवसेनेने दिलं हे मी म्हणेन कृपा करून लक्षात ठेवा.
तो मैं इन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये शिवसेना बाला साहेब की शिवसेना नहीं गई, तो उन लोगों को 2012 के बाद बाला साहेब जाने के बाद इस दरमियान जो कुछ भी उन्हें मिला, मंत्री पद मिला या बाकी जो भी चीजें मिली, वो इसी शिवसेना ने दी, बाला साहेब के जाने के बाद ही दी। ये बात कृपया ध्यान रखें। गेले आम्हाला परत यायचंय, आपल्यामध्ये इथे असलेल्या आमदारांना काही फोन येत आहेत, मला त्याच्यामध्ये जायचंच नाहीये। कई सारे विधायकों ने हमसे संपर्क किया और बताया कि हमें जबरदस्ती गुवाहाटी ले जाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आपली एक निवडणूक झाली विधान परिषदेची, त्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी अब कल परसों एक हमारा चुनाव हुआ विधान परिषद का। आणि म्हटली काय विधान परिषद चुनाव के ठीक पहले मैं गया, अपने शिवसेना नेताओं से मुलाकात मैंने की। इस दिन शिवसेना का स्थापना दिवस था। जनता सुद्धा शिवसेनेच्या विचारावरती विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देते आणि आपली माणसं, मैंने उन लोगों से सुद्धा आपल्याला एकत्र ठेवावं लागतं। हा कुठे गेला बघा, तो कुठे गेला बघा, मध्येच कोणतरी गायब होतो, कुठे गेला होता, नाही मी जरा बाथरूमला इसके बाद म्हणजे बाथरूमला गेला तरी कुछ लोग गायब होने लगे वहां से। बाथरूमला जब उन्हें पूछते थे आप कहाँ पर थे, तो कहते थे कि नहीं, हम लघु शंका के लिए गए हैं, कहीं बीच में यहाँ वहां अशी लोकशाही काय मला आवडणारी आणि पटणार नाही, आणि मला वाटतं बाळासाहेबांनाही पटत नव्हतं आणि आपल्यालाही पटणार नाहीये। मला एक मुद्दा काय सांगायचा आहे की मला कशाचाही अनुभव नसताना जे काय घडलं, मी इच्छेपेक्षा जिद्दीने करणारा माणूस आहे। इच्छा मुझे कहना है कि मुझे जबाबदारी मी पूर्ण जिद्दीने पार पाडण्याचा शिवसेना के लिए किया आणि त्याच जिद्दीने मी शिवसेना प्रमुखांना दिलेलं वचन पूर्ण करणारच हा निश्चय बाळगून शिवसेना प्रमुख बाला साहेब को दिया था। वचन मैं कैसे करके पूरा करूंगा, मैं तभी आपके सामने आया था और मैं आज भी आपके सामने आया हूँ। वेगळा मार्ग पत्करावा मुझे लागला, तभी कोई अनुभव नहीं था। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे गेले 25-30 वर्ष आपण त्यांच्या विरोधात, ते आपल्या हमने विरोधामध्ये पिछले 25 साल कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। हे सर्वांना माहिती आहे की लेकिन उसके बीच में जो कुछ भी हुआ वो सबको पता है। पवार साहेबांनी ती बैठक आमची तिन्ही पक्षाची झाली, त्या बैठकीमध्ये सगळं ठरलं आणि ते ठरल्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की उद्धव जरा 1 मिनिट बोलायचंय। म्हटलं काय बोलायचं, आता ठरलंय सगळं, नाही 1 मिनिट। आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव हे सगळं ठीक आहे, पण जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल। जब हम तीनों पक्षों की मुलाकात की उस वक्त कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की शरद पवार जी ने कहा कि उद्धव जी आप खड़े होइए, आपसे 1 मिनट कुछ कहना है। और जब मैंने पूछा क्या कहना है, तो मुझे ये बताया गया कि हम सरकार को बना लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आप ही को बनना पड़ेगा और शरद पवार जी के कहने पर मुझे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। नाही, तुम्हाला हे करावं लागेल। मैंने उनसे कहा मुझे इस बारे में कोई अनुभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है। जो दिया और कहा नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा। माझ्यावरती सोनियाजी सुद्धा मध्ये मध्ये कधीतरी आपुलकीने फोन करत असतात, विचारत असतात। एक गोष्ट लक्षात घ्या की कोणताही अनुभव नसलेला माणूस इकडे बसवणं, त्याच्या मागे नुसता स्वार्थ हा विचार नाहीये, पण एक राजकारण म्हटल्यानंतर राजकारण कुठेही कसंही वळण घेऊ शकतं, पण त्या वळणाला सुद्धा अर्थ पाहिजे। उगाचच आपकी बात सोचिए कि किसी एक अनुभवहीन व्यक्ति को इस कुर्सी पर बिठाना ये सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। राजनीति किसी भी समय कोई भी करवट ले सकती है। वळण 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 म्हणजे गाडी चालवता चालवता गाडीचा चालक हा रडकुंडीला जातो येतो, तसं हे वळणदार राजकारण कोणाच्याच उपयोगाचं नाही। और ये तो राजनीति है जिसमें बार बार इस तरीके से मोड़ आते हैं, ये वाली राजनीति, ये अनसर्टेनिटी वाली राजनीति किसी के भी फायदे की नहीं है। काय योग्य काय अयोग्य हे सुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आज मी नेमकं काय बोलणार आहे, मला दुःख कशाचं झालेलं आहे, आश्चर्य कशाचं वाटतं, आज मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे दुःख किस बात का हुआ है की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी म्हणाली की आम्हाला मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे नको, तो त्यांचा विचार आहे। दोन्ही पक्ष स्वतंत्र आहेत, ठीक आहे, सत्तेच्या तडजोडीसाठी आपण एकत्र आलो होतो असं जे काही इतर जण म्हणतायत त्यांच्याप्रमाणे सत्तेच्या साठी आपण एकत्र आलो होतो। पण आज सुद्धा सकाळी कमलनाथजींनी मला फोन केला होता। काल सकाळी कमलनाथ जी ने मुझे फोन किया, मला म्हणाले कल मुझे शरद पवार जी ने कल फोन किया था। हा त्यांच्या भरोश्याचा विषय, पण त्यांनी भरोसा माझ्यावरती ठेवल्यानंतर माझ्याच लोकांना जर मी मुख्यमंत्री पदी नको असेल तर काय करायचं। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, लेकिन सवाल ये है लोक म्हणत असतील की भरोसा देने के बावजूद अगर खुद लोगों को, मग मला हेच म्हणायचं आहे, मी माझं म्हणतोय की मला आता माझं मला माहिती नाही, तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती। सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा
मेरा ये सरळ कहना समोर है यायचं आणि कि सांगायचं की उद्धवजी, अगर आप हमारे लोग हैं, कारभार हमारे करायला परिवार का नालायक हिस्सा है, आहे, तो आपको ते सूरत कोविडच्या जाकर काळात के ये टॉप बात पाच कहने वगैरे की क्या सोडून द्या, जरूरत है? आम्हाला कहीं बाहर तुम्ही कहीं दूसरी जगह नको. जाकर के ये बात कहने ठीक की आहे, क्या जरूरत है? चला, मी आप ये उठतो. बात आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सामने सांगतो, हमारे सामने जर बैठ के त्याच्यापैकी कह सकते हैं। एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं, जितने भी विधायक पहले सूरत गए, उनमें से किसी भी विधायक ने मुझसे, किसी एक भी विधायक ने मुझसे कभी कोई संपर्क नहीं किया और मुझे इसके बारे में कोई कभी अपनी बात नहीं कही, कोई शिकायत नहीं माझा की। मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे. मला कोणताही मोह नाही. मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही. मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे. कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही. पण हे माझ्या समोर येऊन बोला. उगाच काहीतरी शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण ही शिवसेना आहे, आमची आपको जो कुछ भी कहना है कशाला वो तुम्ही आपके करताय? सामने आकर के कहिए। या सगळ्या करण्यावर जो बयानबाजी कर रहे हैं कि हम गद्दार नहीं हैं, हम बात नहीं है, ये सारी बातें अब दूर हटाइए। आपको जो कुछ भी कहना है आप सामने आकर के कहिए। की काही जणांना ही म्हण माहितीये, पण त्या म्हणीमागची गोष्ट नाही माहितीये. ती गोष्ट अशी आहे की एकदा एका जंगलामध्ये लोगों को ये कहावत तो पता है, लेकिन कहावत की पीछे की कहानी नहीं पता है। झालं होता. सगळे पक्षी त्याच्यावरती राहणार आहे. हे कासावीस झाले की आपला आसरा असलेलं हे झाड आता तुटणार, कोलमडून पडणार. पण त्याहीपेक्षा हे घाव घालत असताना या झाडाला वेदना किती होत असतील, म्हणून ते पक्षी त्या झाडाशी बोलायला लागले. आपल्याला निसर्गाची भाषा येत नाही, पण निसर्ग एकमेकाशी एकमेकाच्या भाषेत बोलत असेल. तर पक्षी त्याच्याशी बोलायला लागले झाडाला की दादा तुला खूप दुखत असेल ना रे, खूप वेदना होत असतील ना रे. ये कहानी तुझ्यावरती पक्षियों की और पेड़ की कहानी है। जब झाडाने काय उत्तर पेड़ दिलं? तोड़ने के लिए गए वेदना तो होत आहे, बैठे हुए पक्षी होत आहे. पण ते घाव पडतात म्हणून होत नाही. तर हा लाकूड वाले दो तोड्या, पत्थर त्या की बात कुऱ्हाडीने एक घाव घालतोय. और त्या पक्षियों ने कुऱ्हाडीचं लाकूड पेड़ माझ्या से पूछा पाठीचं कि लाकूड आहे, जब त्याच्या इस मला वेदना कुऱ्हाडी जास्त से होत आहेत. जब तुम्हें तोड़ा त्याच्या जा वेदना रहा है, जास्त होत आहेत. हेच आज चाललंय. तुम्हें जो दर्द हो रहा है उतना ही हेच आज दर्द हमें भी हो रहा है। कुऱ्हाडीचा दांडा हा आपला जे गोतास काळ म्हणजे आपली जी राजकारणातली जन्मदात्री आहे, शिवसेना आहे, तिच्यावरती तिचंच लाकूड वापरून घाव कोणी घालू नका. या समोर बसा. मेरा कहना मी है देतो राजीनामा. चला. लकड़ी से तो इस वक्त बड़ी खबर हम आज आपको भी दिखा रहे हैं। माझ्या उद्धव ठाकरे जो सीधे संबोधन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर विधायकों को मंजूर नहीं है, अगर उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वो कह रहे हैं विधायक सामने आए, विधायकों के सामने आने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं विधायकों का भरोसा खो चुका हूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की ही तुझी आगतिकपणा नाही, हा कुठेही अगदी लाचारीचा प्रसंग नाही किंवा मजबुरीचा अजिबात नाही. कारण आंदोलनाची अनेक संधीचे आपण पेरले. हे काय मोठं आव्हान आहे? काय होईल जास्तीत जास्त? हमने इससे बड़ी बड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना किया है। माझ्यासोबत शिवसेना प्रमुखांनी जोडून दिलेला सारा शिवसैनिक आहे. जब तक मेरे साथ शिवसेना प्रमुख में जुड़े हुए तमाम शिवसैनिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। हम कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तसंच मी आज माझ्या शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करतोय. मैं वैसे ही अपने शिवसैनिकों से भी गुजारिश करता हूं। बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत त्याला सुद्धा माझ्याकडे उत्तर आहे. माझ्याकडे उत्तर मैं आहे. ज्या उत्तर देना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्हें ऐसा लगता है कि बाला साहेब की शिवसेना नहीं है। हे पद सोडायला तयार आहे. मी शिवसेना पक्ष प्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा मैं विरोधक नाही. शिवसेना प्रमुख पद का छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्हें लगता है कि मैं इस पद के लिए नहीं हूँ, नहीं हूँ, अगर वो आकर के सामने कहते हैं तो मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़िए, मैं शिवसेना प्रमुख का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे, म्हणून त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पद सोडायला जो तयार आहे. असली शिवसैनिक है, जो फेस टू फेस बात करने वाले शिवसैनिक है, वो सामने आए और सामने मुझसे ये खुलकर बात करें। और मैं उनकी बात को बहुत आनंदित होकर से स्वीकार दूंगा। दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे. पण एकदा मला वो कहते हैं कि हमें कोई भी मुख्यमंत्री चलेगा, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें कोई भी मुख्यमंत्री चाहिएगा। अगर वो ऐसा कहते हैं मैं वो भी मान्य करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो आप यहाँ पर आइए, हम मिलकर के बात करते हैं और इसके बारे में फैसला देते हैं। चॅनलच्या माध्यमातून पाहिलं, फेसबुकच्या माध्यमातून पाहिलं, मैंने अलग अलग मीडिया के जरिए यायला संकोच वाटतो, मुझे दुख हुआ और हमें संकोच हुआ, इसीलिए मैंने ये माध्यम चुना। आपसे सीधे बात, आपके मन में जो कुछ भी है आप मुझसे स्पष्ट कहिए। या क्षणाला मी मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे.
आणि म्हणून मैं इस क्षण पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पद येत असतात, पद जात असतात. आयुष्याची कमाई काय? इस तरीके के जो पद है वो आते रहते हैं, वो जाते रहते हैं. जे तुम्ही काही काम करता त्याच्यानंतर जनतेची प्रतिक्रिया काय असते, ही आयुष्याची कमाई असते. पद पर आप जो काम करते हैं प्रतिक्रिया क्या आती है, वो सबसे बड़ी कमाई होती है. पिछले 2.5 साल आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, उसी प्यार का सम्मान करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ. हे भाग्य मला नाही वाटत ह्याच्यापेक्षा आणखीन काय असू शकेल. मुझे ये जो सौभाग्य मिला, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया भाग्य हो. भेटीचा कधी योग येईल असाही भाग नाहीये, पण या माध्यमातून जेव्हा मी तुमच्याशी बोलतोय तेव्हा तुम्ही आमच्या कुटुंबातले वाटतात. जब मैं आपसे इस माध्यम से बात करता हूं तो मुझे ये प्रतीत होता है कि आप मेरे कुटुंब का, आप मेरे परिवार का हिस्सा है. अनपेक्षितपणे आलं. आता सुद्धा मी याला चिकटून बसत नाहीये. जर मैं इस कुर्सी पर पकड़ के बैठने के लिए तैयार नहीं. अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से हटने के लिए तैयार हूँ. और ये मेरी कोई नौटंकी नहीं है, ये बिल्कुल भी नौटंकी नहीं है. संख्या किती कोणाकडे आहे हा गौण आहे विषय माझ्याकडे. शेवटी ही जी काही लोकशाही आहे त्या लोकशाहीमध्ये संख्या ज्यांच्याकडे अधिक असते तो जिंकतो. तो उद्धव ठाकरे को आप लगातार सुन रहे हैं, वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा अगर मैं विधायकों का भरोसा खो चुका हूं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा. और दूसरी बड़ी खबर, वो कह रहे हैं अगर कोई और शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनता है तो भी उन्हें खुशी होगी. तो बड़ी बातें उद्धव ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा जो अभी तक कही गई है. पहली बड़ी बात, अगर मैं एमएलएस का भरोसा खो चुका हूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं. दूसरी बड़ी बात जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी शिव सैनिक अगर सीएम बनता है तो मुझे खुशी होगी. त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, बाकीचा करणार नाही. तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्री पद सोडतो. बस याच्यावर आणखी काय. मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन, मैं अपना मन तैयार करके बैठा हूँ. आप मेरे खिलाफ अविश्वास प्रकट करने के बजाय आप मेरे सामने आकर जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल. हमारी अभी मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी और आपकी मुलाकात होगी, लेकिन इसके आगे जब भी हमारी मुलाकात किसी और तरीके से भी अगर होगी, किसी और पद पर रहते हुए भी अगर होगी या बिना किसी पद पर रहते हुए भी होगी, तो मुझे आपका ऐसा ही सहकार्य मिले, बस मैं यही मनोकामना करता हूँ. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कोई भी शिव सैनिक सीएम बनता है तो मुझे खुशी होगी. उद्धव ठाकरे द्वारा जो बड़ी बातें कही गई है, इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं. पहली बात वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक हैं वो सामने आए, विधायक सामने आए. अगर वो उद्धव ठाकरे पर अब भरोसा नहीं करते हैं, यानी उद्धव ठाकरे के लिहाज से बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि अगर विधायकों का भरोसा मैं खो चुका हूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं. दूसरी इमोशनल बात जो उनके द्वारा कही गई, शिव सैनिक गद्दारी ना करें, गद्दारी ना करें शिव सैनिक. दूसरी बड़ी बात, एक इमोशनल टच देने की कोशिश अपने संबोधन के माध्यम से वो कर रहे हैं. और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई शिव सैनिक बनता है सीएम तो मुझे खुशी होगी. तो सिलसिलेवार तरीके से ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं. ये संबोधन काफी इमोशनल, ये संबोधन उद्धव ठाकरे का, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर कोई शिव सैनिक उनकी जगह आता है, सीएम बनता है तो उन्हें खुशी होगी. तो हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं. क्या इसे क्या माना जाए? इसे ये माना जाए कि अब उन्होंने एकनाथ शिंदे को वापस लाने के लिए एक और दाव चल दिया है, जब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई और शिव सैनिक बनता है सीएम तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है. तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि आप वापस लौट आइए, सीएम की कुर्सी, सीएम पद से वो रिजाइन कर देने के लिए तैयार हैं? और दूसरी बात, क्या वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जाएंगे तो ये संभावना शायद खत्म हो जाएगी, और इस संभावना को शिवसेना अभी जीवित रखना चाहती है, उसे अलाइव रखना चाहती है. मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में है, विशाल हमारे साथ हैं और अश्विन हमारे साथ में है. अश्विन, सबसे पहले तो मैं आप ही से चाहती हूँ, बड़ी बातें आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, जब वो ये कहते हैं अगर कोई और शिव सैनिक बनता है तो मुझे खुशी होगी, क्या इसे माना जाए कि वो एकनाथ शिंदे से कह रहे हैं घर लौट आइए,
सीएम पोस्ट से भी वो रिजाइन करने के लिए तैयार है। दीदी देखिए, इसमें बहुत गहराई से समझना होगा कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक गए हैं उनकी कभी भी उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर बने रहने को लेकर नाराजगी थी ही नहीं, और वो लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। वो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जिस तरह से गठबंधन किया गया वो ठीक नहीं था। कांग्रेस एनसीपी लगातार शिवसेना के खिलाफ बोलती रही है। 2019 का चुनाव उन्होंने शिवसेना के खिलाफ लड़ा है और हिंदुत्व का खिलाफत करते रहे हैं, और ऐसे में उनके साथ जाना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। यानी कि उद्धव ठाकरे जो एक इमोशनल अपील कर रहे हैं वो उस लाइन पर कर रहे हैं कि शिवसेना का ही अगर मुख्यमंत्री होगा तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। मुद्दा एकनाथ शिंदे का ये था कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना ठीक नहीं है। बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो हिंदुत्व लेकर एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो इस वक्त विधायक मौजूद हैं वो आगे चल रहे हैं। आनंद दिघे ने जो भी उन्हें सिखाया है ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा था। जी देखिए, मुद्दा जैसा मैंने कहा कि इसमें दबाव हालांकि इमोशनल एक बन सकता है, लेकिन मुद्दा यहां पर एकनाथ शिंदे का कभी था ही नहीं कि उद्धव ठाकरे का जो है पद छोड़ना चाहिए, वो सीएम के लायक नहीं, इस तरह का कभी मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना था कि एनसीपी के साथ जाने को लेकर उनकी नाराजगी थी, कांग्रेस के साथ जाने को लेकर नाराजगी थी। साथ ही जो प्रताप सरनाईक का एक पत्र जो है जून महीने में लिखा गया था 2021 में, उसमें भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं अगर कोई और शिव सैनिक बनता है सीएम तो उन्हें खुशी होगी। अगर वो विधायकों का भरोसा खो चुके हैं तो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि शिव सैनिक को गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही इमोशनल टच के साथ ये उद्धव ठाकरे का संबोधन। मेरे सहयोगी चंदन हमारे साथ है। चंदन, बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं इमोशनल टच देने की कोशिश की है। बाला साहब का नाम कोट किया है और साफ कहा है कि हिंदुत्व से दूर नहीं हुई है शिवसेना। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। उद्धव ने कहा कि अगर कोई दूसरा शिव सैनिक सीएम बनता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यानी कि नेतृत्व परिवर्तन का ऑप्शन उन्होंने खुला रखा है। शिवसेना के नाराज विधायक अगर आकर कहें तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यानी कि वो सामने बुला रहे हैं, विधायकों को बुला रहे हैं अपने पास, और ये कह रहे हैं कि अगर वो सामने आकर कहें उनकी नाराजगी थी तो उन्हें बताना चाहिए था। शिवसेना ने कभी भी हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। कई अहम बातें, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, इमोशनल अपील कि कोई दूसरा शिव सैनिक अगर बनता है सीएम तो मुझे कोई सत्ता का लोभ नहीं है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि वो अपना इस्तीफा हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो क्या यह माना जाए कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने ऑफर दिया है कि वापस आए, गिले शिकवे भूल करके दोबारा से एक बार साथ आ जाएं? आपको सुनाते हैं क्या कहा है उद्धव ठाकरे ने। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ सीएम हाउस से हैं, विशाल पांडे और अश्विन। उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही हैं, एक तरफ ऑफर है, दूसरी तरफ धमकी भी है, कहीं ना कहीं चेतावनी भी है, और संतुलन साधने की कोशिश की है। क्या मैसेज देने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे ने? जी देखिए, दो चीजों को हमें समझना होगा कि एकनाथ शिंदे की जो मांगे रही हैं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं जाने को रही हैं। साथ ही जो दूसरा मुद्दा था वो ये कि लगातार विधायक और जो मंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें मिलने का वक्त नहीं मिलता था। तो यहां पर एक इमोशनल कार्ड चलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद के तौर पर अगर आप लोग मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं ये पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप ये बात आके सामने कहिए। और साथ ही अगर कोई शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनता है तो भी मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि कभी एकनाथ शिंदे की ये मांग थी ही नहीं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटें। उनकी जो मुख्य तौर पर मुद्दा था कि विधायकों और मंत्रियों से सीएम मिलने का वक्त नहीं देते थे, और साथ ही एक अनैतिक गठबंधन किया गया 2019 में, जो एकनाथ शिंदे का मानना है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, जबकि बीजेपी के साथ उनका नेचुरल अलायंस था। ठीक है, नेचुरल अलायंस छोड़ करके ऐसी विचारधारा के दूसरे ध्रुव पर खड़ी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई है। लेकिन 2.5 साल बाद एकनाथ शिंदे को ऐसा याद क्यों आया? कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने यह सवाल भी पूछा है। विशाल पांडे, आज शक्ति प्रदर्शन की बात थी, विधायकों की संख्या जो है गिनने की बात थी, क्या
मालूम था उद्धव ठाकरे को कि उनके पास नंबर्स नहीं है और इसी वजह से इमोशनल कार्ड चलने की कोशिश की है? देखिए चंदन, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के इमोशनल कार्ड से ज़्यादा ये वो अपने काडर को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये पता चल चुका है कि पूरा का पूरा गेम उनके हाथ से निकल चुका है। उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के संगठन को, कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे की वजह से एक शिव सैनिक जो मुख्यमंत्री था वो पद से हटने वाला है, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने यह मैसेज दिया कि अगर उनकी जगह कोई शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बनता है तो वो इस्तीफे के लिए तैयार हैं। यानी वो अपने संगठन को बचाने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को यह बात पूरी तरह से पता चल चुकी है कि सरकार अब बचा पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कम से कम जो शिवसेना के संगठन है, काडर है, उसको संदेश दिया जा सके कि किस तरह से एकनाथ शिंदे यहां पर ठीक है मैसेज देने की कोशिश है। सरकार बचे ना बचे, संगठन पर जो दबदबा है वो बना रहे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने चुनौती तो सीधे सीधे संगठन पर भी दी है। राकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, उद्धव ठाकरे के मैसेज में आप क्या देख रहे हैं? क्या संदेश है अपने काडर के लिए, क्या संदेश है एकनाथ शिंदे के लिए? देखिए, मुझे तो ये उद्धव ठाकरे का एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ एक एग्जिट प्लान अब नजर आ रहा है। ये आज के इस भाषण से उन्होंने ये कोशिश की है कि जो सिचुएशन अब उनके हाथ से खिसक गई है, जिसे वो वापस अब फिर से जो अपने फेवर में नहीं ला सकते, तो कैसे जो अपना बचा कुचा है उसे संभालें, कैसे अपनी आगे की राजनीति और शिवसेना के अस्तित्व को कैसे संभालें। तो इसके लिए सबसे सही तरीका है कि वे आसानी से अपनी गलती, अपनी हार मान लें और बहुत ही सम्मानजनक एग्जिट जो है वो ले लें। अब सम्मानजनक एग्जिट के लिए ही वो बार बार एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए उन्हें जवाब दे गए थे। वो कह गए थे कि मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो बार बार हम पे आरोप लगा गए हैं कि ये शिवसेना अब बाला साहेब की शिवसेना नहीं गई। ये आरोप कौन लगा गया? ये आरोप एकनाथ शिंदे लगा गए। ये उनको ये बता गए हैं कि अगर ये शिवसेना अगर बाला साहेब की शिवसेना नहीं थी तो बाला साहेब के जाने के बाद से लेकर के अब तक जो शिवसेना सरकार में बनी गई, जिस शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को मंत्री पद दिया, ये सब कुछ इसी शिवसेना ने दिया। इसी शिवसेना ठीक है, तो कोशिश ये है कि जो बागियों का नेता है उसी को अलग थलग कर दिया जाए। बागियों के नेता यानी एकनाथ शिंदे को ही अलग थलग कर दिया जाए। किसी भी शिव सैनिक को सीएम बनाने का ऑफर अगर उन्होंने दिया है तो वहां पर जो कहीं ना कहीं विधायक हैं बड़ी तादाद में, उनको भी एक मैसेज है कि आप में से भी कोई सीएम बन सकता है। बहरहाल चलते हैं गुवाहाटी और जानते हैं पूजा मेहता से। पूजा, संदेश दिया है उद्धव ठाकरे ने मुंबई से, क्या कुछ असर पड़ सकता है? कोई सुगबुगाहट दिख रही है क्या वहां पर? देखिए, थोड़ी बहुत हलचल जरूर यहाँ पर दिख रही है। अब से थोड़ी देर पहले एक काफिला अंदर गया जहाँ पर 2 पायलट कार्स थी और बीच में एक गाड़ी थी। कौन बैठा हुआ था ये नहीं समझ में आ पाया क्योंकि टिंटेड ग्लास थे, लेकिन उससे पहले भी कुछ गाड़ियां जरूर अंदर गई है। आपको नजर एक बार दिखाते हैं किस तरीके से नजारा है। यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स किया गया है इस होटल को। सुरक्षा इंतजाम को चौक और चौबंद किया गया है। कई लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन हलचल जरूर बढ़ी है। और जिस तरीके से कुछ खबरें भी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे 7 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया। ठीक है, बड़ी खबर, सोशल मीडिया के जरिए कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 7 बजे एकनाथ शिंदे जवाब दे सकते हैं उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे जिन्होंने अभी अभी अपना भाषण संपन्न किया है, 7 बजे एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं गुवाहाटी में बैठ करके जवाब दे सकते हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे की ओर से जो बयान आया है कि कोई शिव सैनिक सीएम बनता है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि शिव सैनिक मेरे साथ